हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य क्लासेस में। हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की रेगुलर क्लासेस। आज से हम मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो भी एग्जाम्स होते हैं उनमें मध्य प्रदेश का 1 या 2 साल पुराना करंट अफेयर जरूर पूछा जाता है। तो हमारा प्रमुख उद्देश्य मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2020, मध्य प्रदेश एसआई और जेल प्रहरी, इन सभी में जो भी करंट अफेयर्स मध्य प्रदेश से पूछा जाएगा उसकी विस्तृत रूप से चर्चा करनी है, अध्यापन करना है। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। हमारी मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की क्लासेस रेगुलर बेसिस पर चलती रहेंगी और इसके साथ ही मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की क्लासेस भी चैनल पर उपलब्ध हैं। और मध्य प्रदेश से संबंधित जो भी एग्जाम्स होते हैं उनमें जो भी मैथमेटिक्स पूछी जाती है वह भी हमारी वीडियोस के द्वारा आप सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमें आज मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स अक्टूबर 2019 का देखना है कि अक्टूबर 2019 में, इसके हमें अक्टूबर 2019 कल नवंबर 2019 देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात की जाए तो मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व की संख्या पहले 6 थी, लेकिन रातापानी अभ्यारण्य को मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है, 7वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। इससे पहले यह एक अभ्यारण्य था जिसे अब टाइगर रिजर्व में बदला जा रहा है। यह जो अभ्यारण्य है वह कहां पर है? मध्य प्रदेश की रायसेन और सीहोर जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, सीहोर जिले के आदि कुछ क्षेत्रों में फैला हुआ है। बात की जाए कि इससे पहले मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व थे और कौन कौन से थे, तो इससे पहले मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व थे। अब वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं? 7। 6 कौन कौन से थे? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, संजय डूबरी टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, बोरी सतपुरा टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व और पेंच टाइगर रिजर्व। इसके अलावा यदि बात करें कि टाइगर रिजर्व क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई, पहला टाइगर रिजर्व कहां बना था, किसे बनाया गया था, तो टाइगर जो रिजर्व है, टाइगर रिजर्व बाघ बचाओ परियोजना, भारत में बाघ बचाओ परियोजना या टाइगर रिजर्व 1973 में शुरू की गई थी। ठीक है, जिसके तहत उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट को पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ठीक है, तो इसके अलावा यदि बात करें तो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या मध्य प्रदेश में 12 हो गई है। 12वां राष्ट्रीय उद्यान कूनो राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है मुरैना शिवपुर। ठीक है, तो पहला जो हमारा करंट अफेयर था अक्टूबर 2019 का कि मध्य प्रदेश में 7वां टाइगर रिजर्व रातापानी अभ्यारण्य रायसेन को बना दिया गया है। ठीक है, इसके बाद हम सेकेंड करंट अफेयर के बारे में चर्चा करें। इससे पहले इसका कुछ डेटा रह गया है कि अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट 2018 के अनुसार, अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट 2018 के अनुसार मध्य प्रदेश में कर्नाटक और उत्तराखंड से भी ज्यादा क्या है? टाइगर हैं। ठीक है, बाघों की संख्या है कर्नाटक और उत्तराखंड से भी ज्यादा। तो इसको थोड़ा अच्छे से स्टडी करके रखना, क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकते हैं करंट अफेयर के हिसाब से। ठीक है, रातापानी अभ्यारण्य को 7वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, इससे पहले 6 थे। रातापानी अभ्यारण्य कहां पर है? रायसेन और सीहोर जिलों के क्षेत्रों में है, बेसिकली रायसेन में है। ठीक है, तो चलते हैं अगला देखते हैं। भारत का अगला करंट अफेयर क्या है? भारत का पहला कचरा क्लिनिक, भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक कहां स्थापित किया जा रहा है? भोपाल में स्थापित किया जा रहा है। भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक भोपाल में स्थापित होगा, जो अब स्थापित हो चुका है। ठीक है, बात की जाए तो यह क्या है, इसके तहत क्या है? पहली बात तो यह है भोपाल नगर निगम बीएमसी, भोपाल बीएमसी और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक संयुक्त पहल है। ठीक है, भोपाल नगर निगम और केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड भी इसमें शामिल है। तो जिसके तहत एक भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक भोपाल में खोला गया है। और जो ई कचरा घरों से होगा, या तो हम उसको घर से इकट्ठा करेंगे, इसके तहत क्या होगा, इस क्लिनिक के द्वारा घर घर जाकर ई कचरा क्लिनिक को इकट्ठा किया जाएगा, या फिर हम खुद जाकर डायरेक्ट ई कचरा क्लिनिक पर अपना शुल्क जो भी हमें एक उसके बदले में क्या होगा, ई कचरा जमा कीजिए और कुछ ना कुछ आप हमें प्रॉफिट मिलेगा, पैसे मिलेंगे उधर। ठीक है, तो या तो आप शुल्क लेकर जमा कर सकते हैं डायरेक्ट। और
घरेलू और जो व्यावसायिक इकाइयां हैं वहां से भी हम कचरों को इकट्ठा करके यहां पर भेजेंगे। इसको बाद हमें रिसाइकल किया जाएगा। तो यह है केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड, ठीक है। तो उसकी एक संयुक्त पहल है। तो सबसे पहले रातापानी अभ्यारण्य बनाया गया है, टाइगर रिजर्व। उसके बाद हमने देखा भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक कहां खोला जा रहा है, भोपाल में, ठीक है। जिसके तहत क्या होगा कि घर घर जाकर ई कचरा को, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, उसको इकट्ठा किया जाएगा, या आप खुद डायरेक्ट जाकर क्या कर सकते हैं, शुल्क अपना लेकर ई कचरा क्लिनिक में जमा कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देन अगला करंट अफेयर बात करें अक्टूबर 2019 में, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो उस समय थे कमलनाथ जी, ठीक है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इंदौर में 2 दिवसीय मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश सम्मेलन, इंदौर में 2 दिवसीय मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश सम्मेलन का उद्घाटन किया था। कहां पर, इंदौर में। उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे। कमलनाथ जी ने इंदौर में 2 दिवसीय मध्य प्रदेश मैग्निफिसेंट सम्मेलन का उद्घाटन किया, और साथ में ही सीएम ने ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर में क्या किया है, इंदौर में वैश्विक व्यापार प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया था, जिसमें विशेषकर 900 उद्योगपतियों द्वारा 72,000 करोड़ की योजनाओं पर निवेश किया जाना था, ठीक है। इसमें मेट्रो रेल का भी एक प्रस्ताव रखा जा रहा था कि भोपाल में और इंदौर में मेट्रो रेल जल्द ही चलाई जाने वाली है। तो पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश मैग्निफिसेंट सम्मेलन कहां आयोजित किया गया, उसका उद्घाटन किसने किया, ठीक है। तो इंदौर में आयोजित किया गया था, और उद्घाटन उस समय के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने किया था, ठीक है। अगला करंट अफेयर, मध्य प्रदेश में पर्यटन बोर्ड के द्वारा टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 11 शहरों में सिटी वॉक फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। वह 11 शहर कौन से हैं और इसका उद्देश्य क्या है, तो सिटी वॉक फेस्टिवल का उद्देश्य क्या है, पर्यटन को बढ़ावा देना, और मध्य प्रदेश में जितने भी पर्यटक स्थल हैं उनके महत्व को, उनके इतिहास को दोहराना, बताना, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह 11 शहर कौन से हैं जहां पर यह सिटी वॉक फेस्टिवल 1 महीने के लिए शुरू किया गया है। तो भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, पन्ना, विदिशा, खजुराहो, चंदेरी, जबलपुर, बुरहानपुर और ओरछा, इन शहरों में क्या हुआ है, मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने 1 महीने के लिए सिटी वॉक फेस्टिवल का आयोजन शुरू किया है, ठीक है। विशेष तौर पर इसका उद्देश्य केवल एक ही है, पर्यटन को बढ़ावा देना। इसके बाद यदि चर्चा करें कि इन करंट अफेयर के अलावा भी यदि कोई करंट अफेयर महत्वपूर्ण है तो वह कौन सा है, अक्टूबर के ही महीने में, ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय तथा यूनिसेफ ने आपस में एक समझौता किया है, जिसके तहत यह दोनों मिलकर बाल अधिकार के क्षेत्र में एक साथ काम करेंगे, ठीक है। तो विशेष तौर पर हमने यहां देखा कि अक्टूबर 2019 में क्या हुआ है, रातापानी अभ्यारण्य को मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। इसके पहले मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्वों की संख्या 6 थी, और टाइगर रिजर्व की जो शुरुआत है, बाघ बचाओ परियोजना की शुरुआत भारत में 1973 में की गई थी, ठीक, जिसके अकॉर्डिंग जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान या जिम कार्बेट, उत्तराखंड के जिम कार्बेट को भारत का पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। इसके बाद हम देखें कि 2018 में एक रिपोर्ट आई थी, भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट, जिसके तहत मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ हैं, उसके बाद कर्नाटक, फिर उत्तराखंड में है। भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक कहां खोला जा रहा है, भोपाल में खोला जा रहा है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने अक्टूबर 2019 में इंदौर में 2 दिवसीय मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश सम्मेलन का शुरुआत आयोजन किया था, ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या था, लगभग 900 उद्योगपतियों के द्वारा एक बहुत बड़ी अमाउंट में निवेश करना, लगभग 72,000 करोड़ की लगभग की जो योजनाएं थी उनको निवेश करना, जो मेट्रो ट्रेन का भी उसमें प्रस्ताव था। उसके बाद हम देखें तो मध्य प्रदेश में पर्यटन बोर्ड द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सिटी वॉक फेस्टिवल का आयोजन भी शुरू किया गया है मध्य प्रदेश के 11 शहरों में। यदि तो इस तरीके से हमने यहां पर मध्य प्रदेश का अक्टूबर 2019 का करंट अफेयर कंप्लीट किया है। हमें जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स लगे हमने उसकी डिटेल्ड आपको प्रोवाइड कर दी है। तो आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए
बने रहे एकलव्य क्लासेस के साथ, मिलती है अगली वीडियो में।